हम दोनों लोग एक बार स्ट्रगल पीरियड में ही थे, ये 2-2.5 साल पहले स्ट्रगल पीरियड में थे। इनके पास कुछ नहीं था, मेरे पास चलो कुछ था कि मैं गोरखपुर में मैं कुछ कर सकता हूँ। इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए बहुत कुछ था। आज देखिए पा क्या गया मुझे। बहुत कुछ, बहुत है, हार्ड वर्किंग है आप। अच्छा ये मतलब मैं सवाल बुलवा दिया भाई ने। अच्छा विवेक, तमीज कहाँ है तुम्हारी? ऐसा बात करोगी ना, एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा तुम्हारा। हमें बनाना भी नहीं है, हमारे ऑलरेडी 3-3 बॉयफ्रेंड है। ये देख रहे हैं आप, शहर में यहाँ पे हमको लड़का नहीं मिल रहा है, गांव में इसका 3-3 बॉयफ्रेंड है और लोग कहते हैं गांव में विकास नहीं हो रहा। दीदी वही तो हमारा तीसरा बॉयफ्रेंड है, विकास। पुरुषोत्तम का पुरुषोत्तम पहचान रहे हैं? द कपिल शर्मा शो के एक फेमस कैरेक्टर जो कि गोरखपुर की धरती का नाम अब पूरे देश में काफी मजबूती के साथ रोशन कर रहा है। हमारे साथ विवेक शुक्ला है। विवेक शुक्ला का जो द कपिल शर्मा शो में परिचय है वो है पुरुषोत्तम। विवेक भाई, बहुत ही गर्मजोशी के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी का तो बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ मेरा ये परिचय दिया है। पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम, ठीक है। विवेक क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गोरखपुर तक का तो मुझे बहुत अच्छे से पता था जी, अब चूंकि हम साथ में ही हैं। साथ ही में हैं हम लोग। क्या मतलब कि क्या माहौल रहा मुंबई जाने के बाद? क्या हुआ मतलब मैं गोरखपुर तक एक लड़का, इनका स्ट्रगल वाला आपने कई सारा इंटरव्यू देखा होगा कि गोरखपुर की माटी का लड़का, डीडीयू में पढ़ने वाला लड़का, गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला लड़का, और जो कि अपने दोस्तों से कहता था कि भैवा 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 है चुटकुलो हमारे सुन ले, बहुत बढ़िया चुटकुलो लिखने वाली। और इस तरह से जर्नी की शुरुआत होती है, काफी स्ट्रगल, और इसके बाद से फिर नेशनल अवार्ड जीतना, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए अवार्ड जीतना, राजपाल यादव से सम्मानित होना, वो तमाम जर्नी के बारे में हम लोग जानते हैं। उसके थोड़ा सा आगे अब हम लोग विवेक भाई बढ़ते हैं। मुंबई आप गए 2017-18? मैं 17 में गया था पहली बार 17 में गया, फिर आया, वापस आ गया 3-4 महीनों के बाद, फिर आया, फिर 2020 में गया ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। मैं कहा कि अब पढ़ाई कंप्लीट कर ले रहा हूँ, 3rd ईयर में था तभी मैं गया था। मैं कहा कि अब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद निकलते हैं। तो 1-1.5 महीने थे, फिर उसके बाद से लॉकडाउन लग गया। अच्छा, वो ऐसा मतलब कि सीन था लॉकडाउन वाला कि हम में से तमाम दोस्त जो कि स्ट्रगल कर रहे थे, सब लोग अपनी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे विवेक अपनी कॉमेडी, इनका कंटेंट राइटिंग का फील्ड था, ये अपनी फील्ड में स्ट्रगल कर रहे थे, मैं अपनी फील्ड में स्ट्रगल कर रहा था। तो वो एक ऐसा फेज था ना विवेक भाई कि अब क्या होगा, सही है ना। लेकिन हम मतलब कि जहां तक मैंने सुना कि आपने उस टाइम को बहुत ही शानदार तरीके से यूटिलाइज किया। बहुत यूटिलाइज क्या हुआ मतलब कि कोविड के टाइम पे आप क्या कर रहे थे? सबसे चीज ये मेरे साथ नुकसान ये हो गया कि मैं कहीं जा नहीं सकता हूँ, कहीं पे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ये एक चीज था। तो उसको मैंने कहा कि क्यों ना घर पे ही कुछ अपने आर्ट पे काम किया जाए। तो सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा काम किया, जिसपे मैं कंटेंट बहुत देखा, छोटे छोटे वीडियोस भी बनाने लगा कि लोगों को ऐसे मुश्किल समय पे हमें एंटरटेन करना चाहिए। हाँ। तो मैं बनाता था, क्योंकि सब लोग घर पे रहते थे, घर पे रहता था। मैं पढ़ाई किया, किताबें थी मेरे पास, 2-3 किताबें पहले से थी जो पढ़ी नहीं थी, वो काम आई, मैं पूरी पढ़ी। फिर किताबों का मेरे पास वो हो गया, चाव लग गया, मतलब कि ये चीज पढ़ना है मुझे, किताबें पढ़ना है, अच्छी लगने लगी। तो अभी क्या है ना कि उस टाइम से इस टाइम तक मेरे पास 150-170 किताबें हो गई हैं। मैं पढ़ चुका हूँ, मैक्सिमम पढ़ चुका हूँ। 170? हाँ, अभी और भी है, मैंने खरीदा है अभी कुछ। काश इतना कॉलेज वाले टाइम पे पढ़ लिया गया होता। और क्या, आज तो मतलब यूपीएससी क्लियर कर लिए रहते। लेकिन फिर भी ये नाम नहीं हो पाता। फिर जो कोविड के समय पे मैंने एक चीज और बहुत अच्छा काम किया, जो कि मैं पेज चलाता था गुदगुदी गोरखपुर के नाम से। तो मैंने शुरुआत किया, एक भैया थे अभिषेक भैया, उन्होंने बोला कि यार तुम्हारे पास कॉमेडी तो ही है, तो मीम बनाते हैं ना, छोटे छोटे और देसी बनाते हैं, जैसे मतलब कि भोजपुरी बनाते हैं। मैं कहा कि चलिए ठीक है। तो वो किया, धीरे 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 50,000 फॉलोअर्स उस पर हुए, और भी कंटेंट आया किए। फिर मैं कहा कि नहीं, अभी मैं इसके लिए नहीं बनाऊं, मुझे कुछ बड़ा करना है। मेरा सपना तो था ही कि मैं कपिल शर्मा शो में जाऊं, एक बार जाऊं, कैसे करके जाऊं। तो फिर वही है कि 2021 में जनवरी में फिर मैं मुंबई गया, एक सपना लिए कि मुझे कुछ काम करना है, वापस नहीं आना है। क्योंकि 7-8 महीने तक घर पर बैठे रहा, वो थोड़ा होता है ना, इरिटेट होता है और फ्रस्ट्रेट होता है, और लगता है कि यार कर क्या रहे हैं। और मेरा पढ़ाई भी नहीं था ना कि मैं कोई तैयारी कर रहा हूँ कि चलो मैं 6 महीने टाइम मिल गया मैं तैयारी कर लूंगा।
मेरा ये था कि हमें रेगुलर काम करना है, तभी आप जिंदा रहोगे, तभी ये करोगे। तो मेरा एक ही सपना था कि मैं मुंबई जाऊंगा, वहाँ पे कुछ करूंगा। वहाँ पे मिले मुझे वंकुश अरोरा सर, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने वंकुश अरोरा सर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये ऑन कैमरा क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी तारीफ इन्होंने आपकी ऑफ कैमरा की है, और चूंकि हम लोग मतलब दोस्त हैं और बहुत सारी बातें हम लोग ऑफ कैमरा भी किए हैं, तो वाकई में ये लड़का आपका मतलब कि मैं क्या ही बताऊं, बहुत तारीफ आपकी किए हैं। तो आप जहां भी हैं, जैसे भी है, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिएगा, और इनके लिए आपने जो भी किया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही उनके ऑफिस में मैं गया, वो मिले नहीं। फिर फ़ोन के माध्यम से बात हुई तो बोले कि तू लिखता है तो फिर अपने ड्राफ्ट भेजा, ऐसे ही नहीं उन्होंने बुला लिया। तो मैंने पहले लिखे थे, स्टैंड अप लिखा था, स्किट भी लिखा था, मैंने भेज दिया। तो उन्होंने देखा कि हाँ ये है काम चलाऊ है, कर लिख लेता है, तो इसको अगर ट्रेन किया जाए तो ये और अच्छा लिख लेगा। तो मैं गया, फिर लॉकडाउन लग गया ये वाला, फिर मुझे जो उसी समय लॉकडाउन लगा तो मैं आ गया, फिर मैं ये शुरुआत किया। फिर मिलने कॉल आया उनका, कपिल शर्मा शो से आया, सेकेंड लॉकडाउन में कॉल आया कि आपका कपिल शर्मा शो में एज अ राइटर आपको बुलाया जा रहा है, इतने तारीख को आप आ जाइए। मैं वहाँ पहुँचा, राइटिंग शुरू हुई। इन लोगों को मैं पहले से जानता था, और भी बहुत सारे लोग थे जो कपिल शर्मा शो में थे, मैंने उनको फॉलो किया था, क्योंकि आपको जो चीज़ बनना है ना, पहले उन लोगों को फॉलो करिए, अपने आसपास वो एटमॉस्फेयर बनाइए, हाँ। ताकि मैं वहाँ पर जल्दी से पहुँच सकूँ। तो उस मेरे सोशल मीडिया पे थे हीरा अरोरा सर, मेरे वीडियोस देखे थे, एक हंसी की रेल छूट ना जाए, मैं एक शो था, गैग शो था, उसमें मैं परफॉर्म करता था, कॉमेडी शो था। तो वो देखे थे, मुझे बोले कि तू कॉमेडी भी बहुत अच्छा करता है, तेरी टाइमिंग भी अच्छी है, तो कपिल शर्मा शो में जो भी छोटे कैरेक्टर होंगे तुम करना, देखते हैं कर लोगे, ठीक है। तो उन्होंने मौका दिया, और ऐसा मौका दिया, और इतना मतलब होता है ना कि बड़े भाई की तरह इतना मोटिवेट करते हैं कि ये तू कर लेगा, तू अच्छा है, बहुत सारे लोग आए चले गए, तो ऐसे ही आए थे, विवेक तू देख राइटर है, यहाँ तू एक्टिंग भी करेगा। तो मैं डर गया ना कि इतनी एक्सपेक्टेशन है सामने वाले को। तो फिर मैं पहली बार परफॉर्म किया, इतना अच्छा हो गया, मैं खुश हो गया, यार क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे छोटे छोटे कैरेक्टर करते इतना मैं लोगों का फेवरेट बन गया। पुरुषोत्तम कैरेक्टर हिट हो गया, और मेरा जो टोन क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, उस वजह से कपिल सर मेरे बहुत बड़े फैन हैं, मेरे टोन की वजह से। तो मेरे यही है, आशीर्वाद है, और दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, वंकुश सर और हीरा सर का। तो यहाँ अच्छा, हम लोग ऑफ कैमरा मतलब कि जब कई सारे और दोस्त कैमरे के उधर खड़े हैं, हम लोग बात कर रहे थे ऐसे ही, और ये जो टोन की बात हो रही थी, अपना जो माटी है ना, मतलब गोरखपुरिया माटी, और इस टोन में मतलब पता नहीं क्यों लोग बाहर जब जाते हैं, आप नोटिस किए होंगे कि वो बनावटी बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन देखिए विवेक शुक्ला ने बनावटी नहीं बोला, अपना टोन इस्तेमाल किया, और पुरुषोत्तम। तो मैं भी बनावटी में कभी कभी बोलता हूँ ना, पकड़ा जाता हूँ। जैसे अभी जो मैं बनावटी में बोल रहा था ना, तो कभी कभी शब्द होता है तो और भी सारी चीजें पकड़ा जाता है। लेकिन जब हम खुल के हम बात करते हैं इस लैंग्वेज में, ऐसा जब हम बात करते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि दुनिया भी आसपास है मेरे पास, सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो ये है शर्म की जो बात की है, लोग शर्माते हैं। भाई अब एक छोटा सा डिमांड ये है जी कि शुरुआती दौर में आप अपने टीचर्स की बड़ी मिमिक्री किया करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं करता था। मैं ये चाहता हूँ कि अब टीचर्स की तो नहीं कहूँगा, लेकिन किसी मतलब फेमस कैरेक्टर का अगर मिमिक्री आप सुनाए तो मुझे अच्छा लगेगा, और दर्शक भी ये चाहते हैं। मैं मिमिक्री तो करूँगा, मैंने मिमिक्री छोड़ दिया है तकरीबन 2 सालों से। जैसे कि एक लड़के ने बहुत फोर्सफुली कहा कि मिमिक्री करवा लेना है इकट्ठे। भाई मैं कर लूँगा, मतलब कि उस लेवल तक नहीं जाऊंगा, उनके तक नहीं पहुंच पाऊँ, लेकिन मैं करता हूँ। आपने बोला है, पहले तो मैं अपने मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ महोदय, योगी आदित्यनाथ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा और सुरक्षा यह दोनों प्रतिस्पष्टीकरण होगा, कोई तुष्टिकरण नहीं होगा, क्योंकि कद्दू कटेगा तो सब में पटेगा। महोदय, आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड पड़ रही है, उस बीच भी अगर विकास गोस्वामी जैसे व्यक्ति एक हास्य कलाकार का इंटरव्यू कर रहे हैं, तो अपने आप में गर्मी का विषय है। वहां पे आग की जरूरत ही नहीं है, यह अपने बातों से ही गर्म कर देते हैं लोगों को। तो इनके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हो। क्या बात है। तो ये था, और फिर राहुल गांधी की भी मैं करता हूं। तो देखिए भैया, उत्तर प्रदेश में ठंड तो पड़ रही है, मेरे पे असर नहीं हो रही। ये बात मैं राजस्थान में रहकर बोल रहा हूं,
अरे यार मैं क्या बोलूं। क्या बात है। तो ऐसे टोन में ऐसे ही करता था यार। अच्छा, पुराने दिन याद आ गए जब आप ऐसे मिमिक्री किया करते थे। एक बड़े फेमस कैरेक्टर हैं, हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड, भोजपुरी, जितने भी वुड हैं सब उनके आगे आज के तमिल फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और इस सब से करते 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 सांसद बन गए हैं। बाबू अद्भुत बात बोलिए भाई, हमारा जो जिक्र हुआ है, अब गोरखपुर की जनता जिस प्रकार से हमको चुन कर लाई है बाबू, अद्भुत काम कर रहे हैं। हम लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। हम तो इतना लगे हुए हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम कहाँ लगे हुए हैं बाबू। अद्भुत हो, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। प्रणाम बा महादेव बा बाबू। तो मेरा सवाल ये था, मैं मिमिक्री करने के लिए बोलने वाला था, लेकिन इससे मेरा एक सवाल था कि उनके भी टाइटल में सुकूल है और आपके भी टाइटल में सुकूल है, तो भविष्य में कुछ मतलब कि सांसद वांसद बनने का विचार है? नहीं, आपने बताया, एक किसी ने बताया मुझे कि कोई विधायक बनता है तो वो मिलता है, क्या बोलते हैं, पेंशन मिलता है, और जितनी बार विधायक बनता है उतनी बार पेंशन मिलती है। ठीक है, तो मैं सोचा कि यार इतना पैसा कमा लूँ, इतना पैसा कमा लूँ, विधायक बन जाऊँ सिर्फ पेंशन के लिए। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि टाइटल वाइटल से मैं तो। क्या चल रहा है विवेक, अभी फिलहाल में क्या प्लान चल रहा है, मतलब कि क्या दिमाग में चल रहा है? एक्टिंग, प्योर एक्टिंग। और अभी तो मैं फिल्मों में भी डेब्यू कर रहा हूँ और अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं और मुझे काम भी करना है फिल्मों में, बड़े पर्दे पे अब काम करना है। और कपिल शर्मा शो जिस तरीके से मुझे लाइमलाइट दिया है, मुझे काम करने का मौका दिया है उनकी टीम ने, वो मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। और मेरा सब कुछ चेंज कर दिया ना, लाइफ ही चेंज हो गई मेरी। इन 2 सालों में मैं कहाँ था और कहाँ पहुँच गया, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ, देखता हूँ अपने आप को, 2 साल पहले विवेक कैसा था और आज विवेक कैसा है। वो चेंजिंग हम लोग बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। वो देखते हैं, सही बात है। अगर मान लीजिए आप मुझे बुला रहे हैं, आपको बहुत स्ट्रगल आप भी किए, जिस तरीके से आपने अपने चैनल को बना के रखा, आप अभी तक बनाए हुए हैं, उस चैनल पर अगर मैं आ रहा हूँ, मैं अपने सौभाग्य, ये चीज़ है। मैंने देखा आपको कि आप हम दोनों लोग एक बार स्ट्रगल पीरियड में ही थे, मिले थे।